नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की, यानी कि नेचुरल जस्टिस की। इसमें एक शब्द है प्रकृति, यानी ईश्वर द्वारा स्वयं प्रदत्त। इसमें भगवान की बात की जा रही है। जब हमारी सृष्टि की संरचना हुई थी तो कुछ सिद्धांत जो हमारा ईश्वर हैं उनके द्वारा दिए गए थे, उन्हीं को हम प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। आज हम देखते हैं हमारे विभिन्न राष्ट्रों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो किया गया है, जैसे अमेरिका, नेपाल, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। हमें इससे ये पता चलता है कि जो इन राष्ट्रों की विधि व्यवस्था है वो अच्छी है, उसमें कोई भी बिगाड़ नहीं है, कोई भी जो बुरी विधि व्यवस्था होती है वो नहीं है इन देशों की। और हमें इनसे ये भी पता चलता है कि इन राष्ट्रों में जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसको फॉलो किया गया। पढ़ते हैं, क्यू और एडम ने गलती की थी तो ईश्वर ने उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दिया था। इसी को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जो सामने वाली पार्टी है उसको अपनी बात कर रखने का, उसको सुनवाई का अवसर दिया। आरोप के ऊपर ट्रायल चलता है, जो सामने वाली पार्टी है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? प्राकृतिक सिद्धांत का हर जितनी भी हमारी जुडिशियल बॉडीज हैं, यानी कि जहाँ भी न्याय प्रक्रिया का कार्य चल रहा है, ये हर जगह लागू होता है। जुडिशियल यानी कि जो कलेक्ट्रेट के काम होते हैं थोड़े न्यायिक होते हैं और थोड़े प्रशासनिक होते हैं, तो इसको वहाँ पे भी लागू किया जाता है। प्रशासनिक निगम के कार्य हो गए, खाद्य पदार्थ, सरकारी जितने भी सरकारी कार्य होते हैं जैसे नगर निगम, इनकम टैक्स विभाग इत्यादि, इन सभी में जो नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो किया जाता है। एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे हम कहते हैं पक्षपात के विरुद्ध नियम। ये कहता है कि जो केस होगा उसमें जो जज होगा वो अपनी, यानी कि मान के चलो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जैसे कोई दो पार्टीज है, उसमें से जो जज है वो किसी पार्टी का रिश्तेदार है या कोई उससे रिलेशन है, तो जो ये सिद्धांत है पक्षपात के विरुद्ध, तो यही कहता है कि जो न्यायाधीश होगा वो अपने केस में, अपने समय के केस में वो जज नहीं हो सकता है।